जिस चीज का आपको इंतजार था, वह समय आ गया। छत्तीसगढ़ राजपत्र में स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती नियम का प्रकाशन कर दिया गया है। तो पूरी वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे। छत्तीसगढ़ राजपत्र में दोस्तों बहुत सी चीज़ें प्रकाशित की गई है, किंतु हम यहाँ केवल उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करेंगे जो आपके लिए लाभदायक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस बात से कि इसका प्रकाशन कब किया गया है। तो इसका प्रकाशन दोस्तों 13 फरवरी 2026 को किया गया है। यह प्रकाशन हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से। अब हम आ जाते हैं इसके महत्वपूर्ण पाठ पर, जो कि है आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी। उपयोगी सबसे पहला है आपके लिए सहायक शिक्षक की बात करते हैं। तो सहायक शिक्षक के लिए दोस्तों यहाँ पे जो योग्यता रखी गई है वह है 50% अंकों के साथ आपको उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण होना, और इसके अलावा आपको प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र अर्थात आपको इसमें डीएलएड की परीक्षा पास की हुई होनी चाहिए। डीएलएड की परीक्षा आप उत्तीर्ण किए हुए होंगे। अभी इसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है। पहले इसे अन्य दूसरे नाम डीएड के नाम से जाना जाता था। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके पास या तो डीएड या फिर डीएलएड दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। बात करते हैं इसके अथवा में कौन सी योग्यता निर्धारित की गई है। तो इसके अथवा में जो योग्यता निर्धारित की गई है दोस्तों, तो वह निर्धारित की गई है कि आप कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो, और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपको एनसीटीई द्वारा जो भी कोर्स प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से संबंधित है वह आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं तो कम से कम 50% अंकों के साथ आप उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा उत्तीर्ण हो, या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, जिसे वर्तमान समय में बीएलएड बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, उसे आपको पास किया हुआ होना चाहिए। अर्थात नोटिफिकेशन दिनांक तक आपके पास वह योग्यता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। अगर आपके पास यह योग्यता भी नहीं है तो हम देख लेते हैं कि आपके पास और कौन सी योग्यता है जिससे आप सहायक शिक्षक बन सकते हैं। तो इसमें 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जो कि विशेष शिक्षा में है, उसमें उत्तीर्ण होनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन से संबंधित कई प्रकार के कोर्स चल रहे हैं, इसे आप पास किए होंगे तो आप इस पे सहायक शिक्षक के रूप में पद को पा सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन की बात करें दोस्तों, तो स्पेशल एजुकेशन विभिन्न क्षेत्रों में होते हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स इत्यादि। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि आपके पास विशेष शिक्षा शास्त्र की योग्यता है तो भी आप सहायक शिक्षक के पद पर आ सकते हैं। अगर बात करें अन्य कौन सी योग्यता को अथवा के रूप में स्थान दिया गया है, तो आप सहायक शिक्षक बनने के लिए आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और प्रारंभिक शिक्षा जिस उसे किसी भी नाम से जाना जाए उसका द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स कम से कम आपके पास होना चाहिए, जिससे आप शिक्षक बन सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट और ऐड किया हुआ है, जिसे कहीं कहीं छूट दिया गया था, किंतु अब जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ में इसमें कोई छूट नहीं प्राप्त होगी कि आपको अध्यापक पात्रता परीक्षा इसे उत्तीर्ण किया होना चाहिए। अगर आपके पास टीईटी का
सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सहायक शिक्षक प्राथमिक स्तर के नहीं बन पाएंगे। तो आप इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके पास कम से कम एक डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा में और टीईटी, यह दो अनिवार्य योग्यता के साथ होनी आवश्यक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि शिक्षक के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है कि आप मिडिल स्कूल के शिक्षक बनने के लिए आपसे क्या योग्यता की डिमांड की जाती है। तो सबसे पहला जो इसका है दोस्तों, वह है आपके पास एक स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, अर्थात आप किसी भी विषय में ग्रेजुएट हों, बीए या बीएससी इत्यादि कोई भी कोर्स बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपके पास द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं हम कि अन्य कौन सी योग्यताओं को इसमें स्थान दिया गया है। तो योग्यता है 50% अंकों के साथ आप स्नातक उत्तीर्ण हो, और जो पूर्व समय में 1 वर्षीय बीएड कोर्स होता था, अगर आपने वह कर रखा है तो 1 वर्षीय बीएड कोर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप शिक्षक पद के लिए योग्य होंगे। इसके साथ ही अन्य जो अथवा योग्यता है, उसमें 45% अंकों के साथ आपके पास स्नातक हो, एवं 1 वर्षीय बीएड का स्नातक जो डिग्री था, वह आपके पास होनी चाहिए, जो कि समय-समय पर एनसीटीई द्वारा जारी किए गए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी जो पिछले कुछ सालों से बीएससी बीएड, बीए बीएड और बीईएलएड इत्यादि कोर्स जो चल रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी यहाँ योग्यता जोड़ी गई है, जिसमें आप कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिए, और आप 4 वर्षीय जो बीएससी बीएड, बीए बीएड या बीईएलएड जैसे जो कोर्स हैं, उनमें से कोई एक कोर्स आपने कम से कम उत्तीर्ण किया हो। इसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप शिक्षक बन सकते हैं। अगली योग्यता की बात करते हैं। तो अगली योग्यता में आप 50% अंकों के साथ स्नातक उपाधि और बीएड स्पेशल एजुकेशन में आपके पास 1 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम हो, जिससे आप शिक्षक के पद के लिए योग्य हो जाएंगे। अर्थात अगर आपने स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रखा है, तो भी आप शिक्षक पात्रता में शामिल हो सकते हैं और आप शिक्षक पद के लिए योग्य हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं। तो जैसा दोस्तों अभी आपने देखा कि सहायक शिक्षक के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो आपको सहायक शिक्षक के साथ-साथ शिक्षक बनने के लिए भी जो क्लास 6 टू 8 के लिए जो टीईटी परीक्षा होती है, वह आपके पास उत्तीर्ण होनी चाहिए। तभी आप शिक्षक पद के लिए उम्मीदवार होंगे और मिडिल स्कूल के शिक्षक बन पाएँगे। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी जारी रखिए और टीईटी परीक्षा अवश्य पास करें। और टीईटी परीक्षा अगर आपने पास कर लिया है, तो अब आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, जिससे जल्दी से आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने लिए एक सीट कवर कर पाएँ। अब बात करते हैं दोस्तों हम अगले हायर सेकेंडरी स्कूल के जो शिक्षक पद होते हैं, जिसे हम व्याख्याता के नाम से जानते हैं, उस पद के लिए तो आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए पहले भी स्नातकोत्तर उपाधि प्राथमिकता थी, और इसमें बीएड अनिवार्य होता था, जिससे कि आप शिक्षक के रूप में व्याख्याता के पद पर आ सकते थे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन-कौन से विषय समूह को जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। तो दोस्तों आपको हिंदी विषय के लिए हिंदी में आपको स्नातकोत्तर उपाधि एमए हिंदी उत्तीर्ण होने चाहिए। इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश, संस्कृत के लिए एमए संस्कृत, या कहीं-कहीं आचार्य के कोर्स होते हैं या क्लासिक्स के जो कोर्स होते हैं, वो आप
उसमें उत्तीर्ण होने चाहिए। अगर भौतिकी के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लाइड भौतिकी और न्यूक्लियर भौतिकी जैसे विषयों में आपको स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए। रसायन विज्ञान में बायोकेमिस्ट्री और रसायन मेन केमिस्ट्री विषय को शामिल किया गया है। अर्थशास्त्र विषय के व्याख्याता बनने के लिए आपके पास अर्थशास्त्र, एप्लाइड अर्थशास्त्र, बिजनेस अर्थशास्त्र जैसे योग्यता होनी चाहिए। राजनीति विषय की बात कर लेते हैं तो राजनीति विषय में आप एमए राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन से एमए करते हैं तो भी आप राजनीति विज्ञान विषय के शिक्षक बन सकते हैं। भूगोल की बात करें तो आपके पास एमए भूगोल की डिग्री होनी चाहिए। इतिहास की बात करते हैं, इतिहास या प्राचीन भारतीय इतिहास जैसे जो कोर्स होते हैं उसकी डिग्री होनी चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषय की, तो यहाँ पे जितने भी प्रकार के लगभग जो महत्वपूर्ण जीव विज्ञान के क्षेत्र होते हैं जिसमें वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, लाइफ साइंस, जैविकी, अनुवांशिकी, सूक्ष्म जैविकी, जैव प्रौद्योगिकी, आणविक जीव विज्ञान, पादपकारिकी तथा स्नातक स्तर में प्राणी शास्त्र अथवा वनस्पति शास्त्र विषय रहा हो, यह आपको ध्यान देना है। अर्थात आप किसी भी विषय से एमएससी पास होंगे तो भी आपको यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपका स्नातक स्तर पर एक विषय प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र होना आवश्यक है। तभी आप जो एमएससी डिग्री लिए हैं वह आपके लिए व्याख्याता पद जीव विज्ञान के लिए योग्य होंगे। अगर इसके अलावा आपने मान लीजिए किसी अन्य विषय से ग्रेजुएशन किया है जिसमें आपका वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र विषय दोनों में से कोई भी नहीं रहा होगा तो आपको यहाँ पे व्याख्याता विषय के लिए अयोग्य मान लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं अगले पद की। तो अगला पद है हमारा वाणिज्य विषय, जिसमें अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए। अर्थात आपके पास एक एमकॉम की डिग्री उक्त विषयों में होनी चाहिए। होम साइंस के लिए होम साइंस में एमएससी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए आप बीएससी एग्रीकल्चर पास होने चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर पास होने चाहिए। आपके पास एमए उर्दू विषय के लिए एमए उर्दू जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब ए फाजिल जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है वो उत्तीर्ण होने चाहिए। गणित विषय के लिए बात करते हैं तो गणित और अप्लाइड गणित को आपको इसमें शामिल किया गया है कि आप फिर गणित विषय के व्याख्याता बन सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ और भी इसमें शामिल किया गया है कि स्पेशल एजुकेटर के लिए जो आपके कोर्स हो वो भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से होने चाहिए। स्पेशल एजुकेटर अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर के लिए बन रहे हैं तो वहाँ बीएड के कोर्स सेम भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा उत्तीर्ण होने चाहिए। स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक स्तर के शिक्षक के लिए आपको 50% अंकों के साथ अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास इत्यादि विषय में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड स्पेशल एजुकेशन उत्तीर्ण होने चाहिए। तभी आप स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट पर आ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।